नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। दोस्तों, इस समय दिवाली का मौसम चल रहा है। दिवाली के साथ साथ मौसम भी बदल रहा है। मौसम में काफ़ी परिवर्तन है। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। पूरे कपड़े पहनें ताकि शरीर पूरा ढका रहे। मच्छरों का आतंक भी इसमें बहुत ज़्यादा है। डेंगू मलेरिया का संक्रमण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। तो जहाँ तक हो सके अपने शरीर को ढक के रखें, जितना बचा सके गंदगी से बचें। त्यौहार का मौसम है, साफ़ सफाई करें, मास्क लगा लें, चेहरे पर नाक और मुंह ढका रहे और उसके बावजूद साफ़ सफाई करने के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। 10 मिनट 5 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद किसी काम पे दोबारा हाथ लगाएं। आँखों की सुरक्षा भी ज़रूरी है दोस्तों। आँखों में यदि कुछ हो जाएगा तो भी दिक्कत है। आँखों के लिए चश्मे का उपयोग करें या हेलमेट पहन के साफ़ सफाई करें, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हेलमेट से याद आया दोस्तों, हेलमेट लोग कहते हैं कि हेलमेट हमारे लिए बोझ है, लेकिन बोझ क्यों है भैया? हेलमेट बोझ क्यों है? 70% दुर्घटनाओं का कारण हेलमेट ना पहनना होता है, क्योंकि हम लोग हेलमेट को बोझ समझते हैं। किसी भी काम को हम जितना बोझ नहीं समझते, उससे कहीं ज़्यादा बोझ हम लोग हेलमेट को समझते हैं। लेकिन सत्य ये है दोस्तों कि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए बना है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हेलमेट इसीलिए बनाया गया है ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों, हेलमेट का उपयोग सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त ही नहीं किया जा सकता है, और भी हेलमेट की बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत सी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी। रात को कहीं भी चलें तो हेलमेट लगा लें, गाड़ी से या साइकिल से चलें तो भी हेलमेट लगा लें। कहीं साफ़ सफाई कर रहे हों तो हेलमेट लगा लें, पूरा चेहरा ढका रहेगा, सर ढका रहेगा। और भरसक प्रयास करें कि अगर हेलमेट ना हो तो चेहरे को ढके रहें, आँखों पर चश्मा लगाए रहें, वो बहुत बेहतर होगा। आँखों में कीड़े नहीं जाएंगे, मुंह पर नाक में गंदगी नहीं जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार हम लोग मनाते तो बहुत ज़ोर शोर से हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है दिवाली का त्यौहार हमारे देश में। और लगभग पूरे देश भर में मनाया जाता है। देश के बाद विदेश में भी मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी हमारे भारतीय बंधु रहते हैं, वहाँ वहाँ दिवाली मनाई जाती है। सभी भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिवाली में मैं खास बात कहूँगा, स्वच्छता। आसपास में स्वच्छता रखें, घर को स्वच्छ करें तो बाहर के लिए गंदगी उतना ना फैलाएं कि बाहर से बीमारी अंदर आ जाए। अगर बाहर से बीमारी अंदर आए तो हमारे सफाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि यदि हम बाहर कचरा फेंकेंगे, बाहर कचरा इकट्ठा होगा, जितनी गंदगी बाहर इकट्ठी होगी उससे उतना गंदगी उत्पन्न के साथ बदबू आएगा, दुर्गंध निकलेगा, मच्छर पैदा होंगे, विषैली गैसें निकलेंगी। तो इन सबसे क्या होता है, हम काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ऐसी गंदगी ना करें। कचरे को कहीं ऐसे जगह पर नष्ट करें, खुली जगह पर, अपने आसपास से दूर, काफ़ी खेतों में बल्कि लेकर जाएं, फेंक दें तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों, इस समय में एक ख़ास बात और कहना चाहूँगा, आप सबसे अनुरोध के साथ कहना चाहूँगा, आप लोगों से पूर्ण अनुरोध है। पॉलीथीन, द पॉलीथीन इज मोस्ट हार्मफुल फ्रॉम आवर लाइफ। ये जो पॉलीथीन है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत हानिकारक है। हम लोग समझते तो हैं कि पॉलीथीन लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है साथियों कि पॉलीथीन यूज नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन के फ़ायदे तो बस एक हैं, सिर्फ एक फ़ायदे हैं कि हम उसमें सामान भर सकते हैं, लेकिन यदि उसी पॉलीथीन में हमें सामान कहीं लेके आना जाना पड़े तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि झोला लेकर चलें। घर से झोला लेके चलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों पॉलीथीन के नुकसान अनगिनत हैं।
पॉलीथीन को कहीं फेंक देते हैं तो भी नुकसान है। कहीं आते जाते किसी दोपहिए वाहन वालों को या चार पहिया किसी भी वाहन के सामने अगर वो अचानक से चेहरे के सामने पड़ जाए तो भी दिक्कत करती है। झटके में भाई अचानक आदमी ब्रेक मारेगा या सामने से कुछ आ गया तो क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए दुर्घटना होने की भी संभावना उससे बनी रहती है। दूसरा नुकसान दोस्तों, यदि हम उसे कहीं भी फेंकते हैं या जलाते हैं तो उसको जलाने से भी नुकसान है। अगर हम जला रहे हैं तो भी वो पूरी तरह से नष्ट कहाँ होता है, वो तो जल जाता है। वो भी मानते हैं कि नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें मीथेन नाम की जहरीली गैस निकलती है। इतनी जहरीली गैस की दोस्तों कैंसर बनाने के लिए काफ़ी है। आज जैसे लोग कहते हैं कि भैया मैंने या मेरे भाई ने, मेरे माँ ने, मेरे पिता ने कोई नशा नहीं किया, लेकिन मेरे माता पिता या मेरे घर में इनको कैंसर है। मेरी समझ से दोस्तों इस कैंसर का एक अहम कारण पॉलीथीन है। पॉलीथीन नहीं होना चाहिए। पॉलीथीन है और कुछ रसायन है जो कि देखा जाए तो आजकल हम लोग जल्दी फसल उगाने के चक्कर में केमिकलों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, खादों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आज से बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ 30 या 20 साल पीछे की तरफ जाएं तो देखेंगे कि हमारे देश में खेती कितनी अच्छी होती थी। हम लोग वही भोजन आज भी है, वही भोजन कल भी था। उस भोजन से हम लोगों को कितनी शक्ति मिलती थी, और एक भोजन आज है जिसमें 90% केमिकल से तैयार होता है। उस भोजन को बनाने वाली सामग्री जो भी होती है सब लगभग 90% केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से अच्छा केमिकल लोग डालते हैं, लेकिन दोस्तों इन केमिकलों का उतना ही दुष्प्रभाव है हमारे जीवन में जितना पॉलीथीन का, जितना कैंसर का, जितनी मानसिक बीमारी का। ये पॉलीथीन और रासायनिक खादें ये सब हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। हमारे होश में साथियों जब मैं छोटा था, बताता हूँ आपको, उस समय खाद के मायने में सिर्फ यूरिया चलता था, ओनली फॉर यूरिया। मैंने खुद अपने हाथों से खेतों में डाला है यूरिया अपनी माँ के साथ। आज इतनी तरह की खादें हो गई, इतनी तरह के रसायन विकसित हो गए हैं जो कि हमारे जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों यदि हमें एक स्वस्थ जीवन चाहिए, पॉलीथीन से दूर रहना होगा, गंदगी से दूर रहना होगा, प्रदूषण नहीं करना है। सबसे अहम चीज़, यदि प्रदूषण वातावरण में रहेगा तो हम अपने आप को स्वच्छ रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले पर्यावरण को शुद्ध करिए, धुएँ कम करिए या पॉलीथीन कम जलाइए, टायर कम जलाइए, तारें कम जलाइए। बहुत से लोगों को देखा जाता है टायर जलाते हैं, कार जलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टायर जलाओ, तार जलाओ या पॉलीथीन जलाओ, इन सब से भी कैंसर के जैसा ही धुआं निकलता है। जैसा कैंसर की तकलीफ़ होती है, इन धुओं की वजह से कैंसर हो जाता है या फेफड़े जाम हो जाते हैं, टीबी हो जाती है कुछ लोगों को, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो साथियों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दें, और इससे कहीं ज़्यादा ध्यान दें अपने पर्यावरण प्रदूषण पर। पर्यावरण को शुद्ध करें, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, हरी भरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा धुआं करने वाली चीज़ों से दूर रहें, पॉलीथीन न जलाएं, तार न जलाएं, टायर न जलाएं। इन सब